हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो सिंगल्स 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 ओके। काफ़ी टाइम से मुझे बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कमेंट्स में कि मैम आप सिंगल्स के लिए रीडिंग क्यों नहीं लेकर आते हो। तो आई थिंक दो रीडिंग्स में सिंगल की लेके आ रही हूँ ना पिछले 2 दिनों से। कल तो मेरी छुट्टी हो गई थी, मैं नहीं आ सकी, सॉरी फॉर दैट। और उससे पहले जो रीडिंग थी वो भी सिंगल्स के लिए थी। आज जो रीडिंग है आज भी सिंगल्स के लिए, और आज की जो रीडिंग है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ठीक है, जो सिंगल्स हैं, बिल्कुल सिंगल्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब आप उनके साथ इस 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में जाओगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आपकी लव होगी उनके साथ, मैरिज या अरेंज होगी, कुछ भी हो सकता है, किस्मत है, ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कभी भी हमें किसी से भी प्यार भी हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम आज की रीडिंग में देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। एंड अगर 16 से 31 है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। चाहे तो इंट्यूटिवली भी डेक्स को पिक कर सकते हैं। 2 स्टोन्स रखे हैं मैंने आपके लिए, देख लीजिए ये वाले। ठीक है, ये ग्रीन एवेंचुरिन है एंड ये है लेपिस। तो दोनों में से जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, या ये जो 2 कार्ड्स हैं, डेक्स हैं, आप किसी भी तरह से रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन ग्रीन एवेंचुरिन या फिर ये वाली डेक चूज़ करी है, लेट्स सी, हम देखेंगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनके इनिशियल्स, आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आपकी मुलाकात होगी, लव होगी या अरेंज होगी। भले आप इस वक्त बिल्कुल सिंगल हो, ये सिंगल्स की रीडिंग है आज। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं। प्यारी प्यारी सी अच्छी सी एनर्जीज़ रखिए, एनर्जीज़ दीजिए, और एक लाइक ज़रूर चिपका दिया करें। थैंक यू सो मच। कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं, आपको तो बहुत जल्दी है। देखो कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं। पहले मैं कार्ड्स देख लूँगी, ठीक है, ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि भाई क्या है यहाँ पर, उसके बाद आपको बताऊँगी। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है, ओके, इंटेंसिटी, ब्रेक थ्रू। इस पर्सन की पर्सनैलिटी, इस पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, और आप दोनों का कैसे मुलाकात वगैरह होगा, वो सब कुछ यहाँ पर मैं बताने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको डिटेल में रीडिंग दे सकूँ। देखते हैं हमें क्या है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलती है और क्या हमें पता चलती है बात। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ है यहाँ पर है मैच्योरिटी, 5 ऑफ वैंड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये 5 ऑफ कप्स है, एंड ये जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर फूल, एक और, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में जो है एग्जिस्टेंस, ये यहाँ रख देंगे। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कौन होंगे ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस। मेल फीमेल डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। दोबारा से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार,
फाइव ऑफ कप्स, आपकी रीडिंग में ना 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी आप 555 देख रहे हो। यस, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे, वेट मैं बताती हूँ, 2 कार्ड्स यहाँ से हम और लेंगे ताकि थोड़ी हमें और क्लैरिटी मिल जाए। 2 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर 2 बार आया है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, या तो आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं है, या आपका, या फिर इस पर्सन का है। एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, स्टार के साथ एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, सी किंग ऑफ कप्स। तो बहुत सारी खूबियाँ हैं भाई इनके अंदर तो। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है। अगर यहाँ पर वही किंग ऑफ पेंटिकल है तो स्टार तो आना बनता ही है, और अगर स्टार आया है तो 6 ऑफ वैंड्स भी आना बनता ही है, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी और सक्सेस को दिखाता है, ठीक है, सक्सेसफुल, कामयाबी, कामयाब पर्सन, सक्सेसफुल बंदा। तो सबसे पहले मैं आपको ना कुछ आपके बारे में बताऊं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप, बेशक अभी तो आप सिंगल हो, लेकिन कहीं ना कहीं पहले आपका कोई रिलेशनशिप ज़रूर रहा होगा, या अगर रिलेशनशिप नहीं भी रहा है आपका कहीं पर, तब भी चीज़ें जब भी देखो ना, आपके हक में, आपके फेवर में कभी चीज़ें नहीं होती थी। कभी भी कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं आई है। मतलब जब भी देखो आप, मतलब कोई ना कोई हर्डल्स आए हैं आपका। अगर किसी के साथ कनेक्शन रहा है, कोई रिलेशनशिप रहा है, हमेशा आपको शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ता रहता होगा। आप फील करते होगे कि अभी आप इस स्टेज पर हो कि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार, शायद मेरे लिए ये सारी चीज़ें बनी ही नहीं है, या मुझे कभी शायद कोई ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में आएगा ही नहीं, या मुझे कभी वो प्यार मिलेगा ही नहीं, या मैं कभी शादी करूँगा ही नहीं, या करूँगी ही नहीं। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही हैं। लेकिन फिर अगले ही पल आप जो है वो होप्स भी रखते हो, उम्मीद भी रखते हो, दुआएं भी करते हो, प्रेयर्स भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो ऐसे किसी पर्सन को जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपके साथ वैसा प्यार करे जैसा आप चाहते हो, राइट। तो दोनों एक मिली जुली सी कैफियत है, क्योंकि बार बार सब कुछ शुरू होता है उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, थक चुके हो कि यार क्या मुसीबत है कि बार बार किसी को अपना इंटरव्यू दो, बार बार किसी को अपने बारे में बताओ, एक ही बार में सारा काम निमट क्यों नहीं जाता है। फिर वो मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आना, आंसर नहीं आना, तो ये सारी कुछ दिक्कतें। अच्छा, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आपकी जो शादी है, आपका जो मैरिज है, मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स देखकर तो लग रहा है, देखो स्टार की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए थी, बट अगर नहीं हुई है अभी तक भी, और अभी तक ये जो जितने भी हर्डल्स हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि कोई तो यहाँ पर है जो आपका काम ख़राब कर देता है। मतलब जहाँ आपका काम बनना होता है, आपके रिश्ते आ रहे हैं, लेट से आपको देखने के लिए लोग आए हैं, आपके पीठ पीछे बातें चलती हैं, कोई उनको ना कुछ जैसे होता है ना, कुछ बोल दिया उनको आपके बारे में, कोई जारी बातें। देखो अब हम किसी से स्ट्रेंजर से मिले हैं, या कोई हमारे घर आया है रिश्ता लेने के लिए हमारा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को तो हमारे बारे में नहीं ना पता कुछ भी, वो तो बिल्कुल नया है, अनजान है, स्ट्रेंजर है, हम तो उसको नहीं जानते, वो तो किसी के कहने पर आया है, उसने हमें पसंद भी कर लिया, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, उन्होंने बातचीत कर ली, पसंद भी हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि आप में कोई कमी है, आप में कोई कमी नहीं है, आप कंप्लीट हो, ठीक है, लेकिन आपको अंदर जो कमियां दिखाने वाले लोग कोई और हैं, आपके पीठ पीछे से वो रिश्ते खराब कर दिए जाते हैं। कोई है यहाँ पर, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है, कोई है जो अब ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसका आपके साथ कोई फड्डा हो ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट हो, वो आपको खुश नहीं देखना चाहता, या वो आपका कहीं पर भी काम बनते हुए नहीं देख सकता है। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कौन है ये व्यक्ति, लेकिन अगर एनर्जी आई है तो कोई तो है। अब वो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा क्योंकि आपकी कनेक्शन है, आपका लाइफ है, आपको बेहतर पता होगा कि ये लोग कौन है। मुझे नहीं पता, आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस से हो सकते हैं, थोड़ा सा नज़र घुमाओ, मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ पर एनर्जीज उस व्यक्ति की दिख रही हैं, मैं वो बता रही हूँ। हालांकि देखा जाए तो आपकी शादी हो जानी चाहिए, ठीक है, पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी तक रुकावट है तो यहाँ तो कुछ तो है।
जो उन लोगों को, जो भी लोग आपको देखने आते हैं या जो भी आपसे बात करते हैं, उनको ना कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। स्पेशली ये पाइल उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ पे रिश्ते आते हैं और फिर वो ना, मतलब कोई वजह नहीं होती है और वो बिगड़ जाता है, या आप दोनों का कनेक्शन होता है, थोड़ा बहुत चलता है फिर बिगड़ जाता है। ऐसा यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आती हूँ मैं आपके पर्सन के ऊपर। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें बार बार होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपकी शादी यहाँ पर है। आप, क्योंकि उस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नज़र आई हैं, मुझे क्लियरली निकल के आई। एक तो होता है ना कि क्लियरली नज़र नहीं आती या नज़र निकलती नहीं, यहाँ तो बंदा क्लियरली सामने मेरे आ चुका है, जो जिस पर्सन से आपकी जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, फिर आप ये फीमेल हैं या मेल हैं, डजेंट मैटर। मैं आपको एनर्जीज बताऊँगी, आपने कनेक्ट खुद करना है। देखो, अब मैं पहले इनकी पर्सनैलिटी बता देती हूँ आपको। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा वाइज है। देखो, व्यक्ति तो आया है इस रीडिंग में, तो है तो सही, ठीक है, शादी तो है, आप जगल कर रहे हो, बेशक बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इनकी, अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं, ये बहुत ज़्यादा वाइज पर्सनालिटी है इनकी। बहुत सोच कर समझ कर किसी भी डिसीजन पर, जब तक ये पूरी तरह से उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं हो जाते, ये कोई डिसीजन नहीं लेते। बहुत मिच्योर पर्सन है जिनसे आपकी ये टकराव है, हो रहा है। बहुत मिच्योर पर्सनालिटी है इनकी। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मिच्योर होने के साथ साथ ये पर्सन इमोशनल भी है, ये पर्सन मिच्योर भी है, ये पर्सन थोड़ा फूलिश टाइप का भी है कि माय वे और हाई वे, बस करके दिखा दो, कोई किसी की परवाह नहीं करनी। साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो ये यहाँ पर कोई भी टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे, ये बात तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे पक्की दिखाई दे रही है। कोई टाइम पास नहीं है ये, अगर आपको कमिटमेंट दे सकेंगे तो ही आगे आएंगे, अदरवाइज़ तो ये आएंगे नहीं, क्योंकि ये इमोशनली भी बंदा बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये इनका एक, यूँ समझ लो कि बहुत देखो, एक तरफ अगर इस पर्सन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है कि ये बहुत मिच्योर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो दूसरी साइड इस पर्सन का एक ऐसा साइड भी है जो बहुत इनको वीक कर देता है, और वो है इमोशंस। इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो जाना, ठीक है, इमोशनली किसी के साथ फील करना। अच्छा, इनके इन इमोशंस का बहुत सारे लोग फ़ायदा भी कई बार उठा लेते होंगे, और ये भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना छुप छुप कर बहुत लोगों की मदद भी करते होंगे। जैसे होता है ना, चैरिटी वगैरह करना, किसी की हेल्प कर देना, कहीं पर किसी एनजीओ के साथ कनेक्ट हो जाना, उनको बहुत सारा चैरिटी कर देना, लेकिन किसी को बताए बगैर, बताना पसंद नहीं करते हैं ये, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये या तो एज में बड़े हैं, बहुत मैच्योर पर्सन हैं, और अगर ये एज में बड़े नहीं हैं तो फिर ये डेफिनेटली इन्होंने छोटी ही उम्र में बहुत अच्छा खासा ज्ञान, या बहुत अच्छा खासा, जैसे कहते हैं ना, मैच्योरिटी लेवल इनका बहुत बड़े लोगों के जैसे, बहुत ही जैसे 70-75 का बंदा होता है ना, ऐसा इनका माइंड का लेवल होगा, भले एज में छोटे हों। या तो अगर ये एज में बड़े भी हैं, 40 प्लस हैं या 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, ठीक है, 30 प्लस 40 प्लस 45, तब भी ये पर्सन दिखते नहीं होंगे। अपनी एज से ये 10-20 साल छोटे लगते होंगे, क्योंकि ये बहुत बंदा दिल का साफ़ है, यूँ बोल दो। और वो जो दिल के साफ बंदे होते हैं ना, उनके चेहरे पर झलकती है वो चीज़, उनका फेस दिखाई देता है कि यार ये बंदा इनोसेंट है, दिल का साफ और सच्चा बंदा है। ऐसा नहीं है कि इसके मन में कोई खोट हो, ये खोट रखने वाला बंदा बिल्कुल नहीं है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ ना कि आप अगर बहुत टाइम से बहुत कंफ्यूज्ड हो अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर, तो सच बताऊँ यार, देखो, देर है दुरुस्त है, देर से ही आ रहा है बंदा, लेकिन दुरुस्त आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर ये देखो, ये है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि पहले ही आया था, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये बात क्लियर है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इसीलिए मैंने कहा कि बंदा मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखो,
रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव, प्यार, नर्चर करोगे, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे अब मैं अगर इनकी पर्सनैलिटी के अलावा बात करूँ, इनके काम की बात करूँ या इनका जॉब करियर की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्यूरियस की दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है। आप देख लीजिए ना, सारे ही साइंस आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जैसे अर्थ साइन है और एयर साइन है, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं या ये पर्सन अपना कोई बिजनेस, अपना कोई काम हो सकता है, इनका कोई फैमिली का भी कोई बिजनेस हो सकता है जो ये संभाल रहे हैं। और 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को दिखाती है। ये पर्सन सक्सेसफुल पर्सन है, जो भी फील्ड है इनकी, जो भी इनका काम है उधर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, स्टेबल है बहुत। ये बंदा बहुत ग्राउंडेड बंदा है। पैसे रुपए की तो खैर यहाँ पर कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, एक बात और दिख रही है कि इस व्यक्ति या इस पर्सन के भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें उभरेंगी जब ये आपके पास आएंगे, या आपसे रिश्ता होगा, या आपको देखने के लिए आएंगे, या लेट से आपको पसंद करेंगे शादी के लिए। मे बी इस पर्सन को कोई रोके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है। तो इसका मतलब कि इस व्यक्ति के या इस पर्सन के घर वाले भी हो सकते हैं या आसपास के भी लोग हो सकते हैं जो शायद इस पर्सन को रोक के आपके पास आने से या आपको चूज़ करने से। लेकिन मुझे लग रहा है ये बंदा रुकेगा नहीं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये जगल करे, आपसे थोड़ा सा दूरियां भी इख्तियार कर दे। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। क्योंकि ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे तो इनको आपसे लव हो जाएगा बाय द वे। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है, बेशक आप सिंगल हो लेकिन आपकी लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है एंड किंग ऑफ कप्स है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे। जैसे लव कुछ लव होता है ना जो जैसे बहुत ही पागलपन होता है जिस लव में, और ये वो वाला लव नहीं है। ये लव मैच्योरिटी लेवल वाला है। आप दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे को पसंद करोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को वो स्पेस दोगे, एक दूसरे की बातों को समझोगे, एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करना चाहोगे, एक दूसरे को पसंद करोगे। मतलब ये है, ऐसा नहीं कि पागलपन हो रहा है और ये वो नहीं। ये पर्सन आपको पसंद करेंगे, आप इनको पसंद करेंगे, तो लोग बीच में कुछ बाधाएं, कुछ दिक्कतें डालने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है कि लोग इनको मना करें कि यार एज डिफरेंस है या ये मसला है, ये मसला है, मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तुम बहुत स्टेबल हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। या अगर ये फीमेल है तो इनको बोलेंगे कि तुम तो देखो कितनी स्टेबल हो, तुम तो ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है और उस पर्सन के पास इतना कुछ खास नहीं है, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है, या फलाना ढिमकाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो बोलेंगे। बट ये पर्सन जो है, बिकॉज यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने पर राज़ी होंगे और ये दूसरों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर करेंगे कि नहीं, मुझे ये पर्सन पसंद है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी टाइम से उलझनों में गुजार चुका हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने अपनी ज़िंदगी को अकेला गुजारा है, अकेलेपन में देखा है। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी की और इस पर्सन के साथ करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई। ये हो गए इस पर्सन के वो अल्फाज जो ये लोगों को बोलेंगे, जो लोग आप दोनों के बीच कोई बाधाएं या कोई टेंशन या कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे इस पर्सन का जो काम है वो अच्छा, ये पर्सन मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कोई रॉयल बंदा दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो, आर्मी, मिलिट्री, जैसे कोई ड्रेस पहनते हैं ना, यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है मुझे। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल देखो, किंग है और उसने पीछे से जैसे अपना वो कोट ऐसे बांधा हुआ है और पेंटिकल हाथ में है, एक स्टिक इसके हाथ में है, सर पर इसके जो है वो क्राउन पहना हुआ है। मतलब अपने मन मौजी बंदा, अपने एक किंग की एनर्जी है यहाँ पर, ऊपर से पेंटिकल उसके हाथ में है, यानी कि वो एक स्टेबल बंदा। उसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है,
कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पर्सन की जो उसको समझ सके, उसका अकेलापन दूर कर सके, जो कि वो बहुत टाइम से झेल रहा है, जो कि आप भी शायद बहुत टाइम से झेल रहे हो। तो दोनों एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि दोनों एक दूसरे को जो है वो कंपैटिबल पार्टनर बनोगे, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा होगा। लेट्स सी, देखते हैं और यहाँ पर क्या आता है, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। फिर हम इनके इनिशियल्स और थोड़ी सी कुछ और यहाँ पर पर्सनैलिटी वगैरह का भी देखेंगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसा रहेगा। जजमेंट, जस्टिस, वाओ। देखो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो ऐसा रहेगा कि यहाँ पर बॉटम में डेथ है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। सब डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, एंडिंग। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहेगा जैसे आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ एंड हुआ है और फिर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, दोनों ट्रांसफॉर्म होकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, दोनों एक दूसरे को जस्टिस दे रहे हो। जजमेंट आपको ऊपर वाले की तरफ से मिलता है। ये पर्सन आपको एक गिफ्ट की तरह मिलेंगे। जैसे होता है ना कि मैंने इतना टाइम वेट किया, या मैंने इतना कुछ सहा है, मैंने इतनी रिजेक्शंस को देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ ख़त्म किया, मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, खुद को चेंज किया है, होप्स रखी हैं, दुआएं मांगी हैं, मन्नतें मांगी है, मैंने अपने आप को कभी गिरने नहीं दिया, मैंने हमेशा हमेशा खुद को पॉजिटिव रखा है, उसका इनाम आपको मिल रहा है, यानी कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ, इस पर्सन, इस व्यक्ति की रूप में। तो दोनों का जो कनेक्शन है ना वो ऐसा लगेगा जैसे उनको लगेगा कि आप उनके लिए एक गिफ्ट के तौर पर उनकी ज़िंदगी में आए हो, आपको लगेगा कि वो आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पर ज़िंदगी में है, क्योंकि आप बहुत टाइम तक दोनों ही ऐसी एनर्जी में रहे हो कि अकेलापन, बंधा हुआ, समझ में नहीं आ रहा किसको क्या बताऊँ, दिल की फीलिंग्स कैसे जाकर बताऊँ, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि यस, यहाँ पर बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बनेगी और बहुत ही जस्टिस वाला, न्याय वाला रिलेशनशिप होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, सोचेंगे भी नहीं ये पर्सन कभी आपके साथ कभी कोई इनजस्टिस हो। तो यस, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे इनके साथ आपका दिख रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, सिवाय इसके कि इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा अकेले हो तो वो अकेलापन आपको फील होता है। उसके अलावा मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये देखते हैं। वेट, ओके, सो मुझे ना किसी ने कहा था कि मैम आप एक ट्रे रख लिया करें ताकि हमें दिखने में इजी हो जब आप इनिशियल्स वगैरह निकालते हो तो उनके लिए मैं ट्रे रख रही हूँ ताकि आपको ना दिखने में इजी हो। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो भाई मुझे यहाँ पर 1-1.5 साल का दिख रहा है। ठीक है, 1-1.5 साल और आपको वेट करना पड़ेगा। 1-1.5 साल तक आपकी ये फ्यूचर स्पाउस आपको मिल सकते हैं। मैं हर किसी के लिए टाइम फ्रेम अलग होगा क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। 1 से 1.5 साल नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर ना ये अभी ताला गिरा था, ये देख रहे हो, बंद। इस वक्त ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने बंद किया हुआ है। आई डोंट नो ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, बट है कुछ। मैंने कहा ना, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं शुरू से ही आपकी रीडिंग में। उनकी तरफ से भी हो सकते हैं या आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पर। OFR अब दिख रहा है ना सही। BR, अभी भी मैं कोशिश करूँगी कोई डार्क जो ट्रे होती है ना जिसमें और इजीली आपको दिखें वो रख लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से भाई जो मेरी फैमिली बोलेगी वो मैंने करना है ना। आई लव यू ऑल। यहाँ पर है इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट और स्वीट पर्सनैलिटी होंगी। रोमांटिक तो हैं ही, यस। मिच्योर पर्सन है, वो पहले ही आ चुका था। बहुत ज़्यादा मिच्योर पर्सनैलिटी होगी इनकी। ब्यूटीफुल, अगर ये फीमेल हैं, मेल हैं तो भी खूबसूरत होंगे। फायर साइन है यहाँ पर, एयर साइन और फायर साइन। और क्या है यहाँ पर, इनटू बुक्स, तो बुक्स वगैरह पढ़ने का इनको बहुत शौक होगा। एंड यहाँ पर है वर्कआउट। मैंने कहा था ना कि ये बंदा एज में बड़ा भी है तो अपनी एज से 10-20 साल छोटा दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये वर्कआउट वगैरह बहुत करते होंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी इनसे मुलाकात किसी जिम वगैरह में हो। ठीक है, जिम में कहीं आप दोनों की एक दूसरे से हो सकता है मुलाकात हो। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है जी 16 से लेके 31 तक, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा लेपिस का स्टोन चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल डेक, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, देखते हैं अभी पहले कुछ ओशो से हम कुछ कार्ड्स देखेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल डेक है बाय द वे, ओशो ज़ेन। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी इनिशियल्स उनकी पर्सनैलिटी, उनका काम, उनका जॉब, उनका करियर, आप दोनों का लव मैरिज होगा या अरेंज होगा। बिल्कुल सिंगल्स के लिए रीडिंग है, लेकिन देखो ज़िंदगी है, लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें प्यार भी हो सकता है, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, या अगर नहीं भी जाते तो अरेंज होगी। तो क्या हमें यहाँ पर पता चलता है, लेट्स सी, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। पहले तो बता दूं, यहाँ पर देखो किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, कंट्रोल, काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी होगी, हो सकता है इनकी। लेट्स सी, देखते हैं। और कुछ कार्ड्स आते हैं, ओके, कार्ड आना शुरू हो गए, आ गए भाई, आ गए। हाँ जी, तो पहला कार्ड ये गिरा था, ओ 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओ वाओ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग शुरू हुई है। ये देखो आप, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत ही इमोशंस, वाटर एनर्जी, ठीक है। करेज, आई थिंक दिस इज स्ट्रेंथ, अवेयरनेस। लेट्स सी और क्या आते हैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स। कौन है ये पर्सन? 5 ऑफ वेंड्स, इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। मैं पहले कार्ड्स देखूंगी, ठीक है, उसके बाद ही मैं बताऊंगी आपको इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। ओके, बहुत सारे आ गए भाई। तो यहाँ पर है जी अबेंडेंस, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बल्कि इसको मैं यहाँ रखूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है बाय द वे। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, द मास्टर, सॉरी, द मिजर, 4 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, हाँ, ये बाद में देखूंगी, कुछ और देखना, एक और आ जाए। ओके, आ चुका है 7 ऑफ कप्स। सो वाटर एनर्जी तो बहुत आ रही है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। वैसे यहाँ पर डेथ है, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। लेट्स सी और कुछ कार्ड देखेंगे। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस, वाओ, ठीक है, आप बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, काफ़ी टाइम से दिख रहा है मुझे। सिंगल हो, लेकिन हो सकता है, बट ये चीज़ बहुत कम लोगों के साथ रिलेशनशिप की अभी होगी कि आप, हो सकता है आप अभी हो तो सिंगल ही, लेकिन किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपको कोई क्लोजर दे, ठीक है। यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं, मैं दोनों बताऊंगी, बट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन हो सकते हैं, ठीक है। या देखो 8 ऑफ कप्स, बोला था मैंने, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वॉक अवे की एनर्जी है भाई। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पर क्या आता है दोबारा से 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। 2 सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं, हो आप सिंगल ही, लेकिन 2 यहाँ पर किस्म के सिंगल हैं, 2 टाइप के सिंगल यहाँ पर हैं। एक है द मून, और दूसरा कार्ड जो है वो गिर चुका है, ले लेती हूँ, सॉरी। होता है मेरे साथ ऐसा। यहाँ पर है एम्परर, और दूसरे एम्परर टाइप के हैं, एक मून आया है तो एक एम्परर आया है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर 2 कार्ड्स हम और लेंगे, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज आज स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
ठीक है, मुझे सिर्फ एक चाहिए और वो ये लेंगे हम। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना 2 एनर्जीज़ हैं, 2 एनर्जीज ही आई हैं। और यहाँ पर जो बॉटम है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग अमेजिंग। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 11 दोनों कार्ड्स लूँगी मैं। 11 11 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नीचे किंग ऑफ पेंटिकल है, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है। 11 11 1 1 यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। तो यस, ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन आपका इनके साथ रहेगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी पर्सन के साथ, जो भी पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है, वो सिर्फ आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है, उसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये ऊपर से बनकर आया है भाई साहब, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, सीधी बात है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 11 दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, मिरर सोल हो, सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। अगर हाई लेवल पर सोलमेट देखा जाए तो ट्विन हो सकते हो, बहुत रेयर है, ट्विन्स की तरफ मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन ट्विन कनेक्शन जो होता है ना वो भी होता सोल कनेक्शन ही है, वो भी सोलमेट ही होता है आपका, लेकिन वो हायर लेवल पर होता है। ठीक है, उसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है, उसका एक अलग ही लेवल होता है। ठीक है, उसमें ज़रा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस होते हैं, बड़े मसले हैं ट्विन में, लेकिन बहरहाल वो आपका ट्विन है जो बहुत रेयर होता है, हर कोई नहीं होता ट्विन जर्नी में। हाँ, सोल कनेक्शन में आप हो, बिल्कुल हो, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो फीलिंग्स जो हैं आपकी इस पर्सन के साथ वो म्यूचुअल रहेंगी। अब अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ना 2 सिचुएशंस हैं, आपसे मैं सब पहले ही मैंने अभी बोल दिया था, रिमेंबर। तो पहले मैं एक सिचुएशन का जिक्र करती हूँ। यहाँ पर 2 किस्म के लोग मुझे देख रहे हैं। एक वो हैं जो पैदाइशी सिंगल हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं था कभी किसी के साथ रिलेशनशिप का, वो लोग ज़रा साइड पे हो जाएं। मैं उनकी बात जरूर कर रही हूँ अभी, जो लोग हैं तो सिंगल लेकिन किसी के साथ एक छोटे मोटे रिलेशनशिप में भी हैं। अब मैं छोटा मोटा इसीलिए बोल रही हूँ कि बेशक आपका एक सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, बट कभी भी आपको अभी तक उधर से कोई क्लोजर नहीं मिला है, उस पर्सन ने आपको अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, लेकिन आप अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप अभी भी उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो। अब अगर सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में ऐसी एनर्जी आ रही है तो इसका मतलब कोई तो है यहाँ पर। अभी देखो, आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्रेशर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, आपकी फैमिली आपसे बोल रही है, देखो आपकी फैमिली है, ये आपकी फैमिली है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। 4 ऑफ वैंड्स भी फैमिली को ही दिखाता है। ठीक है, ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली है। फैमिली बोल रही है भाई ठीक है, आप चूज़ करो, किसी के साथ शादी वादी का कुछ प्लान बनाओ, कोई पसंद करो, लो कोई, किसी के लिए तो इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, किसी के लिए तो हाँ बोल दो। लेकिन आपका क्या है, ये देखो कितने सारे 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे हैं। ठीक है, किस किस को चूज़ करूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। विद द 7 ऑफ कप्स दोनों की एक ही एनर्जी आई है, दोनों उसमें से अलग अलग डेक्स हैं, लेकिन एनर्जी यहाँ पर यही आई है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, लेकिन आप एक बंदा है, एक ऑप्शन जिसको खोना नहीं चाहते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो उसको लेकर के, नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स को किसी और को नहीं देना, मुझे अभी किसी और को एंट्री नहीं देनी, मुझे वही व्यक्ति चाहिए, वही पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं फ़ाइट करूँगा, मैं फ़ाइट करूँगी, मुझे उसका वेट है कि वो कब मुझे हाथ थमा देगा और कब मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। यस, और वो बंदा जो है वो मुझे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहा है। अब पहले नहीं था, अब दिख रहा है मुझे, तभी तो यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस में इसकी एनर्जी आई है। डेथ मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा इंसान जिसके साथ सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स, आप वॉक अवे कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। अभी आप इसीलिए खुद को सिंगल समझ रहे हो कि भाई मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो ख़त्म कर चुका हूँ सब कुछ, मैं वहाँ से वॉक अवे कर चुका हूँ। लेकिन देखो ये पर्सन थोड़ा, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, बहुत ही सुस्तल वजूद इंसान है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्लो डाउन। लेकिन ये पर्सन इसीलिए बहुत स्लो डाउन है, या इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, स्लो मूविंग एनर्जी में, क्योंकि कुछ बोझ हैं, कुछ काम है, या कुछ ऐसा इस पर्सन के ऊपर है जो ये बंदा उस चीज़ को पहले कंप्लीट करना चाहता है। जो इसके ऊपर बोझ है वो इसको पूरे करने हैं। फैमिली का प्रेशर, फैमिली का बोझ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन बताना नहीं चाह रहे। मून की एनर्जी में है, छुपी हुई एनर्जी है, ये बंदा आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर करूं, या मैं अपने जो धक्के मैं खा रहा हूं वो तुम्हारे ऊपर मैं थोप दूं। ठीक है, तो ये बंदा एम्परर एनर्जी में भी हो सकता है थोड़ा, ये बंदा एक थोड़ा सा इसके अंदर ईगो भी होगा, लेकिन अगर ईगो नहीं भी देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि एम्परर है ये बंदा, जैसे कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं,
लेट्स से अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं पर कमिटेड है या मैरिड है, तो ये सोच रहा है कि कैसे पॉसिबल होगा कि मैं 2 मैरिज करूं या दोनों को एक साथ में मैनेज करूं, या मैं वहां से हट के वहां से सब कुछ खत्म करके, लेकिन बच्चे हैं बीच में, देख रहे हो यहाँ पर बच्चे हैं, तो ये बंदा बच्चों को देख रहा है। भले ही वो अगर वो वहाँ पर खुश नहीं भी हो, आपके वॉक अवे करने से भी ये बंदा खुश नहीं है, लेकिन वहाँ पर इसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो इसको पूरी करनी है, वो तो उससे करनी है। अब ये हो सकता है कि ये खुद किसी के बच्चे हैं, तो जारी बात है वहाँ पर भी इनको देखना पड़ता है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे इनके, जहाँ पर ये जूझ रहे हैं। एम्परर जो होता है ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है, वो किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताना या शेयर करना पसंद नहीं करता, ठीक है। उसे लगता है कि अगर मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो ये मेरी वीकनेस हो जाएगी, मेरी कमज़ोरी है वो, जो मैं किसी को बता नहीं सकता, जो मैं किसी को अपनी कमज़ोरी दिखा नहीं सकता। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने सब कुछ एंड कर लिया, आप आगे बढ़ गए हो इस कनेक्शन से या इस पर्सन से, और आप देख रहे हो कि नहीं यार, मेरा यहाँ पर नहीं हो सकता कुछ, मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उन ऑप्शंस के होने के बावजूद भी आप थोड़े मुझे पॉजिटिव लग रहे हो। आप अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे उस पर्सन का वेट कर रहे हो। तो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस हैं, क्योंकि फीलिंग्स म्यूचुअल है, वहाँ पर भी सेम है फीलिंग्स, यहाँ पर भी दे लव यू। ये पर्सन आपसे प्यार कर बैठे हैं, ये भी बता दूँ मैं आपको, और ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन थोड़ा देर से। ये बंदा थोड़ा सुस्त है, सुस्त, ठीक है, थोड़ा सुस्त है ये पर्सन तो है। यहाँ पर पहला सिनेरियो तो ये है उन लोगों के लिए, ठीक है। आप बेशक अपने आप को सिंगल समझ रहे हो, लेकिन आप ऑलरेडी किसी के साथ हो रिलेशनशिप में, आपको लगता है वहाँ से सब खत्म हो चुका है, अब मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, आज़ाद हूँ, मैं अब अपनी फैमिली अलग से बनाऊँगा, मैं अब पेज की एनर्जी में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पर्सन अभी भी आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, और वो भी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में। तो इसका मतलब ही साफ है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ, इस बंदे में स्ट्रेंथ आएगा, या आपसे, आप इसी के साथ आपका फ्यूचर बनना है, यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यस, मे बी इस पर्सन को इसकी फैमिली बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रही है, लेकिन ये नहीं करना चाह रहे वहाँ पे। अगर ये सिंगल है तो लेट्स से, अगर कोई शादी वादी का किस्सा नहीं है और आपको पता है कि नहीं मेरा बंदा तो बिल्कुल सिंगल है, कोई मैरिड वैरिड नहीं है, तो फिर इनकी फैमिली का इशू है। देखो ना, फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को बताता है। फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है, उनको बोल रही है कि भाई कहीं और, उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। ये आपके साथ फील करता है, फैमिली, घर, बच्चे, परिवार आपके साथ फील करते हैं। तो अब मैं दूसरे सिनेरियो पर आती हूँ, ठीक है। उन लोगों को, अब वो लोग आ जाएं जिनको मैंने साइड पर बोलने के लिए बोला था। वो लोग हैं जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, जिनका कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं था, बिल्कुल आप लोग सिंगल हो। कहीं अगर 1-2 रिश्ते आए भी होंगे तो हुआ होगा बातचीत, लेकिन इतनी कोई खास बात बनी नहीं, और आप सिंगल ही रह रहे हैं, ठीक है। अब मैं उनकी बात करती हूँ। देखो, कनेक्शन तो यहाँ पर आपके लिए है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैं किसको चूज़ करूं, ठीक है। लेकिन सीधी बात है, किसी एक को तो चूज़ करना पड़ेगा, और वो आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो एम्परर है, दूसरा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। तो हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हों, आपको 2 व्यक्ति पसंद होंगे, आपको 2 चॉइस देंगे लोग, या आपकी फैमिली दे सकती है। तो आपको उसमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ अपना कंपेटेबिलिटी दिखता है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, जिसको आप चूज़ करोगे ना, सिंपल बात है, आप अपने दिल से चूज़ करोगे ना। आप जिसके साथ आपको अच्छा फील होगा, जिसके साथ आपको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे के साथ मेरा एक कनेक्शन मुझे लगता है, इसके साथ मुझे एक अच्छा फील होता है, वो आप उसको चूज़ करोगे जो आपका म्यूचुअल फीलिंग्स में होगा, जो आपका सोल कनेक्शन में होगा। आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ आ जाएगी। आपको दिमाग पर जोर देने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यही मेरा सोलमेट है, तो इसीलिए मुझे इसको चूज़ करना है अपनी लाइफ में। वो आप करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी यहाँ पर मैरिज, अगर बिल्कुल अरेंज मैरिज हो रही है, लेट्स से अरेंज मैरिज है, कोई लव शब्द नहीं है, तो मैरिज के बाद आप दोनों का बहुत प्यार बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन चाहे फीमेल है या मेल है, ये आपसे इतना प्यार करेंगी ना कि आपकी सोच है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। अब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको लेकर ये थोड़े पॉजिटिव भी रहेंगे या रहेंगी, या अगर आप फीमेल हैं तो आप इनको लेकर थोड़े पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत खूबसूरत होंगे, और दूसरा तो ये भी है यहाँ पर कि इनका काम ऐसा होगा कि इनको बहुत सारी फीमेल्स के साथ कनेक्ट रहना पड़ता, इनका काम होगा।
ये कोई ऐसे ऐसे टाइप का बंदा नहीं है जो फ्लर्टिश हो, या ऐसा टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं है, सीरियस बंदा है। इसका काम ऐसा है कि इनको बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनका काम हो सकता है आपको थोड़ा सा शुरू में इनके फ़ोन में बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिखें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखें कि आपको थोड़ा सा आप थोड़े पॉजिटिव हो जाओ कि यार ये मतलब, लेकिन वो आपको समझाएंगे कि देखो ऐसा नहीं है, मेरा काम है, वो मुझे करना है, मुझे उससे बात करनी है, मेरा काम ऐसा है, ठीक है। ये बैंक में हो सकते हैं, बैंकिंग करते हैं, आई डोंट नो, बैंक में हो सकते हैं, या फिर ये लॉयर हो सकते हैं जहाँ पर इन्हें मेल फीमेल दोनों के साथ बात करनी पड़ती होगी। अगर ये फीमेल है तो आपको समझाएंगी कि मेरा सिर्फ तुम्हारे साथ है, प्यार तुम हो, शादी तुम हो, मैरिज बच्चे सब तुम्हारे साथ है, वहाँ सिर्फ मेरा काम है, और अगर तुम कहोगे तो मैं काम भी छोड़ देती हूँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इनसे बोलोगे, अगर आप मेल हो और आप इनसे बोलोगे कि भाई काम छोड़ दो, शुरू में हो सकता है ये थोड़ा सा आपके साथ वो चीज़ को लेकर बहस करें, लेकिन फिर ये काम छोड़ देंगी, क्योंकि यहाँ पर प्यार बहुत दिख रहा है, प्यार बहुत है। ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि जो अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन मैरिज के बाद यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपका सोल कनेक्शन होगा। तो ना ये आपके खिलाफ कोई बात सुन सकेंगी, ना आप इनके खिलाफ कोई बात सुन सकोगी, ऐसी एनर्जी में हो। हालांकि ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, ये चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत पावरफुल है, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। ये है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ पेंटिकल है, ये अपने पैसे। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर ये फीमेल हैं तो ये अपने पैसे रुपए को लेकर ना, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा खर्चालू टाइप की नहीं होंगी, पैसा बचा बचा के रखेंगी। हाँ, खर्चे बर्चे फालतू के खर्चे इनको पसंद नहीं होंगे, और अगर आपने कहीं कोई फालतू का खर्चा कर लिया तो फिर भाई इनके सवाल ख़त्म नहीं होने। मैं भी कभी इस बात पर आपको हंसी भी आ जाए कि मैं कोई खर्चा करता हूँ कि इसकी इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर तो खर्चे की ज़रूरत नहीं थी तो तुम क्यों करके आए, ऐसी एनर्जी में। मतलब पैसे को मतलब देख रहे हो कैसे अपना खजाना ये बंदी संभाल कर बैठी हुई है, ये मेरा खजाना है, तो ये मेरी चीज़ है। मुझे ये भी दिख रहा है, अगर ये फीमेल है तो इनको ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा इनके पास आप डिफरेंट टाइप के ज्वेलरीज देखोगे, ज्वेलरी पहनना, और अपनी ज्वेलरी ये किसी को देती भी नहीं है बाय द वे। अच्छा हाँ, ये बात है, ये शेयरिंग वेयरिंग में भरोसा नहीं करती हैं, ना करते हैं, ठीक है। अब अगर आप फीमेल है, अगर आप फीमेल मुझे देख रहे हो तो आपकी ये एनर्जी है, आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी हो सकती है, आप ज्वेलरी लवर हो, आप ज्वेलरीज कहीं देखो नहीं, और आप ना किसी के साथ, इवन दो कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपनी 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 जो बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनके साथ भी आप ज्वेलरी वुलरी अपनी शेयर करना पसंद नहीं करती हो, और अगर करती भी हो ना तो वो भी किसी स्पेसिफिक, किसी ऐसे इंसान को देती होगी जो आपकी ज्वेलरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप उसको फिर भी बार बार बोलती हो कि देख दे रही हूँ लेकिन कल मुझे वापस कर देना, देख दे रही हूँ लेकिन ना इसको संभाल के यूज़ करना। ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो मुझे, अगर आप फीमेल हो तो। और अगर ये फीमेल है तो इनकी ऐसी एनर्जी है, अगर आप मेल हो और आपकी ये फ्यूचर स्पाउस है तो इनकी ये प्यार मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है। फिर से मैं बोलूँगी, बहुत प्यार, बहुत नर्चर, फैमिली की तरफ से सपोर्ट दिख रहा है मुझे, आपकी फैमिली, इस पर्सन की फैमिली। अगर आप बिल्कुल सिंगल है, मैं सेकंड सिनेरियो की बात कर रही हूँ, आपकी फैमिली और ये जो पर्सन है ये भी सिंगल होंगे, बाय द वे आप भी सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। आप सिंगल हैं, ये भी सिंगल है, ठीक है। हाँ, कुछ इनका पहले हुआ होगा रिलेशनशिप, अगर हुआ होगा, जो भी हुआ होगा वो ख़त्म, वो उसमें अब नहीं है, मतलब आपके आने से पहले ही वो ख़त्म हो चुका होगा। और ये भी आपको बता दूं कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, ये बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगी क्योंकि ये आपको कंपेटेबल पार्टनर की तरह फील करेंगी कि आपके साथ एक फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ आपको फैमिली के साथ मिलवाया जा सकता है। तो ये पहले तो कोशिश यही करेंगे या करेंगी कि आपको अपनी फैमिली के साथ मिलवाया जाए, अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात बता दूँ, हर किसी के लिए ये जर्नल रीडिंग है, अलग अलग टाइम फ्रेम होगा, तो मुझे यहाँ पर 10 मंथ्स या 4 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है, या फुल मून या न्यू मून यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ कि ये जो पर्सन है, आप जो सिंगल हैं वो देख रहे हैं, ये जो इनकी पर्सनैलिटी का एक मैं आपको बात बता दूँ, इनकी पर्सनैलिटी होगी चुप रहना, ज़्यादा बातें मत करना, और मतलब जहाँ काम होगा, जहाँ पर इस पर्सन को पता है कि मुझे यहाँ सवाल करने, वहाँ ये खूब सवाल करेंगे या करेंगी, लेकिन जहाँ इस पर्सन को पता होगा यार यहाँ पर बात करना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है, वहाँ ये चुप रहेंगे। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर, अगर घर में कोई है बात, ठीक है, घर में कोई टेंशन हो रही है, घर में कोई मसला हो रहा है, घर में कोई झगड़ा हो गया ना,
इस पर्सन को आप देखो कि चुप, खामोश। जहाँ मेरी बात मतलब ज़रूरी नहीं है मुझे बात करना, वहाँ से ये चुप करके कमरे में जाकर बैठ जाएंगी, बहस नहीं करेंगी, ठीक है। अपनी गलती है तो मान लेंगी, बहस नहीं करेंगी, अपने ऊपर सारे बोझे ले लेंगी, लेकिन दूसरे के ऊपर ये चीज़ फेंकना इनको पसंद नहीं होगा। और ये भी दिख रहा है कि ये ना सारे दुख, पेन, तकलीफ़ें या जो भी है ये खुद से ये ना बहुत सीक्रेटिव रखेंगे, मतलब कोशिश करेंगे पहले कि ये मैं खुद से हल कर लूँ मसला। और अगर ये फीमेल हैं तो ये कोशिश करेंगी कि घर में जो कुछ भी हो रहा है ये खुद से सॉल्व कर दें। अगर कहीं पर ये थक जाती हैं या अटक जाती हैं या अब इनको लगेगा कि यार अब ये बोझ मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, अब नहीं होगा, तो ये आपके पास आएंगी और आपसे हेल्प लेंगी या आपको बोलेंगी कि देखो ये काम हो चुका है, अब ज़रा मेरी हेल्प कर दो। पहले तो ये कोशिश अपनी पूरी करेंगी कि ये खुद से कर ले वो काम, आपको ना तंग करें तो बेटर है। लेकिन अगर इनसे जब एंड हो जाएगा कि यार अब नहीं होगा मुझसे, या ज़ाहिर सी बात एक फीमेल और मेल में फ़र्क होता है, तब ये आपका साथ मांगेंगी, तब आपसे ये हेल्प मांगेंगी। अदरवाइज़ आपकी गैर मौजूदगी में ये घर को बहुत अच्छे से संभाल लेंगी, मैनेज बहुत अच्छा करेंगी ये। और अगर ये मेल है ना तो भी ऐसे ही हैं, जैसे कि बाहर कुछ हो रहा है, इनके काम में कोई नुकसान हो गया, कोई बात हो गई, कोई चीज़ हो, मजा लेके ये आपको बताएं या आपको भनक भी लगने नहीं देंगे कि कुछ मेरे साथ हुआ है, जब तक कि आपको कोई सेकंड पर्सन आके बता नहीं देता। और फिर आप जाकर इनको पूछोगे कि ये क्या, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ हो रहा है या ये सब कुछ है, ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ शेयर करना चाहिए था, तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है, ये रहेगी। और इसी चीज़ को लेकर शायद आप थोड़ा बहुत शुरू में पॉजिटिव रहो कि इनको लेकर, लेकिन डोंट वरी, पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी नेचर है। क्योंकि मैंने कहा ना इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ इनको बातचीत करनी पड़ती होगी, तो आप फील करोगे कि यार मेरे अलावा भी ये ऐसा नहीं है, ये कोई फ्लर्टिश टाइप का बंदा नहीं है, ये अपने काम से काम रखता है, मतलब से मतलब, काम से काम होता है, इसीलिए ये किसी और के साथ इनको बात करनी पड़ती है। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो ये आपके साथ बहुत हद से ज़्यादा कनेक्टेड बंदा है, ये हद से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और ये बात भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को खोया होगा, अपनी मदर या फादर को या अपनी सिस्टर को, किसी को भी या किसी को भी, वो आपके अंदर वो उस बंदे को फील करेंगे, आप उनको वो बंदा याद दिलाओगे, इसीलिए भी ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। और शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर मुझे फैमिली बहुत दिख रही है। देखो 4 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली यहाँ पर भी, एम्परर, फैमिली, बहुत जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल बंदा है ये, या बंदी है जो भी। फैमिली को लेकर ये बंदा बहुत पॉजिटिव होगा। फैमिली को लेकर इनको मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई बात ख़राब हो जाएगी। फैमिली को लेकर ये कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनके कुछ इनिशियल। मुझे किसी ने कहा था आप ट्रे रख दिया करें या कोई प्लेट वगैरह, ताकि हमें ये क्लियरली इनिशियल्स वगैरह नज़र आए, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर आपको नज़र नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये भी अच्छा आइडिया है, मैं अपनी फैमिली की बात मानती हूँ और आप लोगों के कहने पर ही मैं सिंगल्स की ये रीडिंग लेकर आई हूँ। चलिए कुछ इनकी और पर्सनैलिटी देख लेते हैं। 10 मंथ्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर, या तो इस साल का दिसंबर या नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी है। और 2 यहाँ पर सिनेरियोज आए थे तो मैंने बता दिया। अब आप देख लीजिएगा कौन सा सिनेरियो आपसे मैच होता है। लेट्स सी। कुछ शाम्स भी आ गए हैं साथ में। यहाँ पर है जे, देखो मेरी नेल पेंट कैसे उतर रही है, मैं ना ठीक है, UMJF, क्योंकि मुझे काम बहुत होते हैं तो मैं नेल पेंट पील ऑफ वाली लगा लेती हूँ ताकि मैं अपना काम करके फिर उसको रिमूव कर सकूँ, इसीलिए ये ज़्यादा टिकती नहीं है। यहाँ पर E है, W है, M है, फैशन डिज़ाइनर, आई एम हियरिंग फैशन डिज़ाइनर। फैशन से कुछ इनका ताल्लुक़ हो सकता है, अगर ये मेल है फीमेल है, दोनों में से कोई भी फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं। ये अपना कोई इनका बुटीक हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हैं, दोनों का बुटीक हो सकता है। कोई ब्रांड को कोई ब्रांडेड कोई चीज़ ये इनका है, कोई ब्रांड से, ये एम्परर है तो इनका कोई ब्रांड वगैरह हो सकता है, आई डोंट नो, बट कोई अच्छा खासा पर्सन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है ये।
देखो आप दोनों का कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत ये देखो दोनों कैसे एक दूसरे के लिए घर बना रहे हो, एक दूसरे के लिए पंख लेकर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत मतलब बहुत स्पिरिचुअल और बहुत कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ। बिल्कुल इस तरह प्योर हार्ट, प्योर कनेक्शन होगा, प्योर हार्टेड दोनों। जैसे एक दूसरे को देख रहे हो कैसे प्योर है, ये बिल्कुल प्योर हार्टेड है, प्योर हार्ट है। यहाँ पर गिर चुका है ये, प्योर हार्टेड कनेक्शन, वेरी गुड। बी भी है यहाँ पर, और पता नहीं क्यों मेरे से गिरती बहुत हैं चीज़ें, और सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर लॉन्ग हेयर है, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना मैं एडिट कर लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे वो होता नहीं है, तो मैं नहीं करती एडिट, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फायर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें मुझे। वैसे इनटू बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ होगा इनको। तो यहाँ पर है जी लॉयर, तो ये लॉयर हो सकते हैं, स्वीट पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, फ़ोटोग्राफ़ी इनको पसंद होगी, काफ़ी पॉजिटिव हैं ये, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।